तो गाइस 2020 ने तो खूब रुलाया। 2020 में सिर्फ 3 ही सुपर हीरो मूवीज रिलीज हुई थी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। 2020 की कसर 2021 में पूरी होगी। 2020 में हमें बर्ड्स ऑफ प्रे, वंडर वुमन 84 और द न्यू म्यूटेंट्स ही दिखे। मुझे तो लग रहा था कि द न्यू म्यूटेंट्स को कोई रिलीज ही नहीं होने देगा, पर फिलहाल उम्मीद है कि 2021 में हमें वो सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स देखने को मिल ही जाएं। और मैं यहाँ सिर्फ मूवीज की ही बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ आपको सुपर हीरो टीवी सीरीज के बारे में बताऊंगा और कुछ एड ऑन भी। बस बने रहिए। तो गाइज, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस साल यानी कि 2021 में कौन कौन सी सुपर हीरो मूवीज रिलीज होंगी। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस लिस्ट में दिखने वाली कई सुपर हीरो मूवीज हमें 2020 में ही दिखने वाली थी। हालांकि अभी भी हम श्योर नहीं है कि 2021 में भी हमें मूवीज उन्हीं डेट्स को दिखेंगी, पर टीवी सीरीज को लेकर मैं पूरी तरह श्योर हूँ। तो आइए इस जबरदस्त लिस्ट पर नजर डालते हैं। तो 2021 शुरू होगा वांडाविजन के साथ। वांडाविजन पहले 2020 के अंत में डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होने वाली थी, पर पेंडेमिक की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। पर टेक्निकली ये उतना भी डिले नहीं हुआ और मेरे हिसाब से डिज्नी प्लस मार्वल की बेस्ट सुपर हीरो सीरीज होने वाली है। नहीं तो केविन फाइगी 2021 की शुरुआत फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से भी कर सकते थे। वांडाविजन के ट्रेलर्स को देखते हुए लग रहा है कि ये सीरीज अभी तक की सबसे डिफरेंट एमसीयू प्रोजेक्ट होने वाली है। प्लस इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद यही हमें वांडाविजन पहली बार दिखेंगे। इन सब के ऊपर एक छोटा सा फन फैक्ट, इस सीरीज के क्लासिक सिटकॉम वाले शॉट स्टूडियो ऑडियंस के सामने शूट किए गए हैं, जिसका मतलब सीरीज में सुनाई देने वाले लाफ्टर ट्रैक लाइव ऑडियंस के होंगे। 2021 का दूसरा एमसीयू प्रोजेक्ट है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब फैंस ने बकी और सैम की केमिस्ट्री देखी तो उन्होंने डिमांड किया कि इन दोनों को एक साथ और दिखाया जाए, और केविन फाइगी ने ये बात सीधे सीधे सुन ली। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एवेंजर्स एंड गेम के बाद हमें पहली बार दिखेंगे इस सीरीज में। प्लस यहाँ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का बैरन ज़ीमो वापस आ चुका है। इन सब के ऊपर गवर्नमेंट अपना खुद का कैप्टन अमेरिका इंट्रोड्यूस करने वाली है, जबकि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड खुद सैम को देकर गए हैं। तो अब यही देखना है कि सीरीज के एंड में कौन इस पोजीशन के लिए सबसे सही साबित होगा। 2021 का अगला एमसीयू तो नहीं, पर मार्वल प्रोजेक्ट होगा मॉर्बियस। मॉर्बियस का ट्रेलर हम 2020 में ही देख चुके थे, क्योंकि ये मूवी पिछले साल अक्टूबर में आने वाली थी। पर अब सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक नया मेंबर माइकल मॉर्बियस हमें दिखेगा इस साल मार्च में, जहां वो खुद का इलाज ढूंढ रहा होगा वैम्पायरिज्म में। मेरे ख्याल से मॉर्बियस को इस माहौल में बैट से दूर ही रहना चाहिए। पर ये मूवी मॉर्बियस की ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के विलन वल्चर को भी दिखाएगी। प्लस इस मूवी में पहले स्पाइडरमैन का पोस्टर भी हमें दिखा था। तो मैं और कई सारे फैंस इस बात को सोच रहे हैं कि क्या सोनी अपना फुल्ली फ्लैश स्पाइडरमैन यूनिवर्स बना रहा है। 2021 में अगला सुपर हीरो प्रोजेक्ट है फैन फेवरेट जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। सही में इस मूवी का यही नाम होगा, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। 2017 से लेकर पिछले साल तक फैंस लड़ते रहे कि हमें जस्टिस लीग का डायरेक्टर कट देखना ही है, और HBO मैक्स ने उनकी ये बात सुन ली। प्लस HBO मैक्स इस साल और अगले साल आने वाली सारी मूवीज को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करेगा। पायरेसी की हद क्रॉस होने वाली है और इसमें गलती HBO मैक्स वालों की ही है, क्योंकि HBO वाले दुनिया की दूसरी सबसे पॉपुलेटेड कंट्री में HBO मैक्स को लॉन्च करना भूल गए। पर जस्टिस लीग के जैक स्नाइडर वाले वर्जन से हम फैंस को बहुत उम्मीद है, क्योंकि इसमें वो सारे फुटेज यूज किए जाएंगे जो कि थिएट्रिकल कट से हटा दिए गए थे। प्लस इसमें 2.5 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज अलग से ऐड किया गया है। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ सुपरमैन को ब्लैक सूट में देखने के लिए। 2021 की अगली एमसीयू मूवी होगी ब्लैक विडो। ब्लैक विडो हमें पिछले साल ही दिखने वाली थी, पर कई सारे रिलीज डेट के बदलने के बाद इस साल उम्मीद है कि ब्लैक विडो हमें देखने को मिल ही जाएगी। इस मूवी में हमें ब्लैक विडो की ओरिजिन स्टोरी तो देखने को मिलेगी ही, प्लस कहा जा रहा है कि ये मूवी डायरेक्टली जुड़ी हुई है थंडरबोल्ट्स प्रोजेक्ट से। इसके बारे में मैंने अपनी सागा वीडियो में बात करी थी। तो ब्लैक विडो मूवी अब और इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नताशा रोमानॉफ की झलक हमें लोकी सीरीज के ट्रेलर में भी दिखी थी। अब लोकी की बात हो ही रही है, तो 2021 का अगला एमसीयू प्रोजेक्ट होगा लोकी। जब हमें लगा कि अब हमें लोकी कभी नहीं दिखेगा, तभी डिज्नी प्लस ने लोकी सीरीज अनाउंस कर दी। वैसे हम सब जानते थे कि लोकी कहीं नहीं जाने वाला। तो इस साल हमें 2012 का लोकी दिखेगा, वो लोकी जो कि हर तरफ से सताया हुआ है, परेशान किया जा चुका है, उछाला और पटका भी जा चुका है। वो अब एक नए सफर पर निकल चुका है, नए लोगों से पंगा लेने। लोकी सीरीज एक तरफ से लग रहा है कि एजेंट ऑफ एसगार्ड का लूज अडेप्टेशन है, जहां क्या पता लोकी एमसीयू को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। 2021 का अगला सुपर हीरो प्रोजेक्ट होगा
वेनम लेट देयर बी कार्नेज। 2018 में रिलीज हुई वेनम मूवी सोनी के लिए जबरदस्त सक्सेस साबित हुई, पर मुझे लगता है कि इस बार सोनी वेनम की इस मूवी के लिए पीजी रेटिंग हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां कार्नेज होगा वहां खून खराबा होना तय है। टॉम हार्डी अपने हैरान परेशान एडी ब्रॉक के रोल में वापस आ रहे हैं, जिनके साथ कार्नेज का रोल प्ले करेंगे वुडी हैरेल्सन, एक सीरियल किलर जो कि वेनम सिम्बायोट से इन्फेक्ट होकर बनता है कार्नेज। इन सब के ऊपर ऐसा लग रहा है कि इस मूवी पर डिज्नी सोनी की डील का कुछ असर दिख सकता है, जहां अपन इसमें कुछ वाइल्ड कैमियो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2021 की अगली एमसीयू मूवी होगी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे नया कैरेक्टर शैंग-ची फेस करेगा एमसीयू के सबसे पुराने थ्रेट मैंडरिन को। इसी मूवी में हमें 10 रिंग्स के बारे में पता चलेगा, जिसकी छोटी सी झलक हमें आयरन मैन 3 से जुड़े मार्वल वन शॉट में मिली थी। इन सब के ऊपर जबरदस्त कैनेडियन एक्टर सिमो लियू शैंग-ची का रोल करेंगे, जिनको आप उनके हिट शो किम कन्वीनियंस में देख सकते हैं। प्लस मैं श्योर हूँ कि जो एक्शन हम नेटफ्लिक्स की आयरन फिस्ट सीरीज से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें यहाँ जरूर दिखेगा, वो भी बड़े स्केल पर। मार्शल आर्ट सुनते ही मेरे को ऐसा धक धक होने लगता है। 2021 की अगली सुपर हीरो मूवी होगी द सुसाइड स्क्वाड। अगर आपको पहली और दूसरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी पसंद आई, अगर आपको हार्ली क्विन पसंद है, अगर आप जॉन सीना के फैन हैं, तो आप द सुसाइड स्क्वाड को मिस नहीं कर सकते। ये मेरे हिसाब से इस साल के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां विलन्स और एंटी हीरो की जबरदस्त टीम एक साथ आएगी दुनिया को बचाने। इसमें पिछली सुसाइड स्क्वाड की कास्ट अपने पुराने रोल्स में एक नए तड़के के साथ वापस आएगी और कई नए कैरेक्टर्स भी उन्हें ज्वाइन करेंगे। जेम्स गन ने खुद कहा है कि ये उनका अभी तक का सबसे क्रेजी लार्ज स्केल प्रोडक्ट है, और हम जानते हैं कि जेम्स गन अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हैं। 2021 की अगली जबरदस्त मूवी है एटर्नल्स। पिछली कई मूवीज की तरह एटर्नल्स भी साल 2020 में ही दिखने वाली थी, पर अब ये मूवी हमें इस साल नवंबर में दिखेगी, जहां एमसीयू में एक ब्रांड न्यू टीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एटर्नल्स एक एशियंट रेस है एलियंस की, जो कि इंसानों के बीच कई समय से रह रहे हैं और यहाँ के इवेंट्स का हिस्सा भी बन रहे हैं। एवेंजर्स एंड गेम के बाद कुछ फोर्सेस एटर्नल्स को बाहर लेकर आएंगे और उनका मुकाबला होगा डेविएंट से। इस मूवी की कास्ट जबरदस्त है, थोड़ी बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स और बहुत ज़्यादा हॉलीवुड पावर कास्ट के साथ ये मूवी हमें क्यूरियस कर रही है आने वाले एमसीयू इवेंट्स के लिए। 2021 के अंत में स्पाइडरमैन की तीसरी अनटाइटल मूवी देखने को मिलेगी। ये स्पाइडरमैन मूवी टॉम हॉलैंड की कम और पूरे मार्वल हिस्ट्री की ज़्यादा लग रही है, जहां जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो, एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में कंफर्म है। पर रूमर्ड कास्ट की बात करें तो इस लिस्ट में एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर की भी एंट्री होती दिख रही है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बाद हम फैंस को लग रहा था कि मार्वल स्टूडियोज अभी हल्के में सारी मूवीज लाएगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज हर मूवी का लेवल 4 कदम आगे ही रखेगा। 2021 की लास्ट फिल्म होगी ब्लैक एडम। इस बात पे मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि ब्लैक एडम इसी साल रिलीज होगी या नहीं, पर अभी के लिए दिसंबर ही ब्लैक एडम की तबाही के लिए फिक्स है। ये मूवी डीसी के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां हमें जस्टिस सोसाइटी भी दिखेगी, जिसमें फैंस देखना चाहते हैं डॉक्टर फेट और हॉकमैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को। हालांकि मेरे हिसाब से इस मूवी का मेन फोकस ब्लैक एडम की ओरिजिन पर ही बेस्ड होगा। इन सब के ऊपर ये मूवी अभी भी कास्टिंग स्टेज पर ही है, जिसका मतलब इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि हमें ये मूवी 2022 में ही दिखे। प्लस ब्लैक एडम के साथ साथ हॉकाई भी इसी साल आएगी, पर रिलीज डेट अभी क्लियर नहीं है। तो ये तो थे इस साल रिलीज होने वाले सारे मार्वल और डीसी कॉमिक्स के प्रोजेक्ट, पर इन सब के साथ साथ हमें अम्ब्रेला अकेडमी का सीजन 3, बैटवुमन का सीजन 2, ब्लैक लाइटनिंग का सीजन 4, द फ्लैश का सीजन 7, सुपरमैन और लुइस लेन का सीजन 1 और द किंग्समैन मूवी भी दिखने वाली है। ये साल मूवी सिनेमैटिक यूनिवर्स का कम और टीवी सिनेमैटिक यूनिवर्स का ज़्यादा लग रहा है। तो गाइज, अगर आप मार्वल मूवीज का सागा वाइज ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी पिछली वीडियो रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।